हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। बट ये जो करंट अफेयर्स की आज हम रिवीजन करने वाले हैं, ये हम करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। यानी कि हम पहले क्वेश्चन देखेंगे कि रिसेंट इवेंट में क्या हुआ है, और उसके बाद कुछ कुछ हम एनालिसिस करेंगे और इस तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना नहीं भूलें, जिससे कि मैं जब भी मेरा वीडियो आए और आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंच जाए। अगर आप या आपके कोई भी कनेक्शन में कोई भी पर्सन जो यूपीएससी या किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ के लिए या जिस भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप एकदम सही जगह है। प्लीज़ मेरे चैनल का रिकमेंडेशन करें और मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्या हुआ है, हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एडवोकेट को अपॉइंट किया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो ये माय क्वेश्चन टू यू, इसकी कौन है वो जिनको एज अ एडवोकेट अपॉइंट किया गया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी। इनको अपॉइंट किया गया है एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब बात करते हैं कि ये जो एडवोकेट अगर इनको चुना गया तो इनका रोल क्या होने वाला है। देखिए एडवोकेट को इसलिए चुनाया गया है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या करेंगे ये जो एडवोकेट है, ये एडवांस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए। कंट्रीज को कुछ सजेशन देंगे, कुछ आइडियाज देंगे, कुछ मॉनिटरिंग करेंगे, और इस तरीके के रोल के लिए एडवोकेट के तौर पे कैलाश सत्यार्थी को अपॉइंट किया गया है। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे आर 17 इन नंबर्स। ठीक है, ये टोटल 17 हैं। इनके अंदर फर्दर 169 टारगेट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। साथ के साथ 2012 में यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा इन सस्टेनेबल गोल्स को अडॉप्ट किया गया था। चलिए आशा करती हूँ कि यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, दे आर जस्ट रिकमेंडेशन फॉर द कंट्रीज। एक और बात यहाँ पर कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं उन सभी ने इनको अडॉप्ट किया है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। एक और बात यहाँ पर कि इनको पूरा करना है 2030 तक। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जितने भी टारगेट हैं, टू एंड द पॉवर्टी, टू गेट द जीरो हंगर इन द नेशन, फॉर गुड वेल्थ एंड वेलनेस के लिए जितने भी टारगेट है इनको 2030 तक ही पूरा करने का डेडलाइन है। चलिए आगे बात करते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिलीज द बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया जाता है, उस रिपोर्ट का नाम है बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अब इसको कौन है जो इसको इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है नीति आयोग। देखिए हाल ही में यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था 5 सितंबर को। उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। और आई गेस कि आप लोग अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको नीति आयोग की फुल फॉर्म पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यस, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज द डेफिनेशन या फुल फॉर्म फॉर नीति आयोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी कि इसको क्या बोला जाता है। देखिए नीति आयोग इज अ थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, थिंक टैंक है। साथ के साथ इसको फॉर्म कब किया गया था, तो इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में। मतलब मोदी गवर्नमेंट के बाद ये जो नीति आयोग है इसको बनाया गया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च को इनोवेशन स्पेस विद गूगल क्लाउड। देखिए कोई एक फर्म है जिसने को इनोवेशन स्पेस को लॉन्च किया है गूगल क्लाउड के साथ। तो वो कौन सी कंपनी है, उसका नाम है विप्रो। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है, सुंदर पिचई जी। ये है उनकी तस्वीर, इनका नाम है सुंदर पिचई। साथ के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं कि गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में गूगल का हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्लीज नोट करते रहिए। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम का चैनल, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए आगे बात करते हैं। Who has been given the SDG Progress Award 2021। देखिए हाल ही में किसी को SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। ये किसको दिया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये किसको दिया गया है, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया है यानी कि नरेंद्र मोदी जी को, या चाइना के प्रेसिडेंट को, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, या फिर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। तो इसका राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जिनका नाम है शेख हसीना जी। इनको दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड 2021। अब देखिए ऐसा क्या हुआ, अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए
अभी आपको जैसे पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 सेशन चल ही रहा है न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर इनको शेख हसीना जी को ये अवार्ड दिया गया। अभी क्यों दिया गया? क्योंकि बांग्लादेश में एक स्टेडी प्रोग्रेस चल रही है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको 2030 तक अचीव करना है। तो बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस है, इट इज़ अ स्टेडी प्रोग्रेस, और उस चीज़ के लिए जो ये शेख हसीना जी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ की, बांग्लादेश की, उनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैव मेड द आर्टिफिशियल स्किन लाइक कैमिलियन। देखिए कौन सी कंट्री के रिसर्चर ने एक आर्टिफिशियल स्किन बनाई है। कैमिलियन क्या होता है? ये होता है गिरगिट। गिरगिट की स्किन की जैसी किसने इस तरीके की स्किन, या किस कंट्री के रिसर्चर ने इस तरीके की स्किन बनाई है? तो इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया। ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपको पता ही होगी कि गिरगिट की जो स्किन है, दे इट हैज अ टेंडेंसी टू चेंज इट्स कलर। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर होते हैं क्रोमेटाफोर्स सेल्स। क्रोमेटाफोर्स सेल्स की वजह से इस तरीके की जो हमको इसका जो एडॉप्टेशन है कलर चेंज करने का, वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। देखिए ये है साउथ कोरिया और इसकी कैपिटल है सियोल। क्या कैपिटल है? सियोल। अब यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनके प्रेसिडेंट का नाम है मून जे इन। मून जे इन इनके प्रेसिडेंट का नाम है। साथ के साथ हम बात करते हैं कि साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है? वो है कोरियन रिपब्लिक वॉन। कोरियन रिपब्लिक वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। चलिए आगे बात करते हैं। ADB projected India's growth rate to be what percent in this fiscal year? देखिए अब बात करते हैं कि ADP ने अभी इंडिया की कुछ ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ADB ने कितना परसेंट को प्रोजेक्ट किया? ये है इसका आंसर 10%। ठीक है। देखिए आप बात करते हैं कि ADB क्या है। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा इस फोटो को देखकर कि ADB स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। 19 दिसंबर 1966। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में ADB का हेडक्वार्टर है। इसके अंदर फिलहाल की स्टेट में यानी कि आज के टाइम में 68 मेंबर्स हैं इससे जुड़े हुए, और आउट ऑफ विच 49 आर फ्रॉम एशिया। ठीक है। आशा करती हूँ कि यहाँ तक का आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक करना नहीं भूलना है। हिट द लाइक बटन। हिट द लाइक बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state government has declared a fish named कपूर मशीर as the state fish? देखिए इंडिया में ही ऐसी कोई स्टेट है जिन्होंने जो फिश का नाम है कपूर मशीर को स्टेट फिश की जो डेजिग्नेशन है वो दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। यानी कि सिक्किम की गवर्नमेंट ने इस तरीके का काम किया है। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये है जो कपूर मशीर, जो मशीर, देखो हिंदी में इसको लिखा जाता है मशीर। चलिए फिर आगे बात करते हैं। When was the World Rhino Day celebrated? वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 22 सितंबर। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी जो थीम थी इस बार वो थी कीप कीप द फाइव अलाइव। कीप द फाइव अलाइव। अब इसकी जो थीम है वो कीप द फाइव अलाइव क्यों है? देखिए आपको पता है देयर आर 5 स्पीशीज ऑफ राइनोस। राइनो की 5 स्पीसीज हैं। इसी के लिए जो थीम है वो थी कीप द 5 अलाइव। अब देखिए जो स्टेटस है किसका? राइनो का, वो है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। वेयर इज इंडिया 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर ओपन? देखिए हाल ही में इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ओपन किया गया है। अब इंडिया का तो ये 61st है, बट जिस स्टेट में इसको ओपन किया गया है उसका ये फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नागालैंड। और इसी के साथ जो नागालैंड की कैपिटल है वो है कोहिमा। कोहिमा। इस तरीके से करंट अफेयर्स रिवाइज करना, आई गेस कि हमको थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है, और हम जो समझ भी लेते हैं कि हुआ क्या है रिसेंटली, क्यों ये करंट अफेयर का पार्ट बना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस तरीके का जो ये तरीका है ये अच्छा लग रहा होगा, और इस तरीके से जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इसीलिए लाइक करना नहीं भूलना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल पीस डे कब बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 21 सितंबर। एक सेकेंड। इसका राइट आंसर है 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल यानी कि करंट अकेडमी को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी। और अगर आपको PDF चाहिए इन वीडियोस का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी
जॉइन कर सकते हैं। इसी के साथ हम हमारी वीडियो को एंड करते हैं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ के साथ पढ़ते रहिए। बाय बाय।